वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों, स्वागत है आपका। MPSC 007 यही सीरीज हमारी लगातार चल रही है। कोर्स कोड आप मैच कर लें, आपको 3 पेपर इस वीडियोस में मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो में चलिए, जून 2022 का आपका पेपर है। बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप एक काम क्या करिए, हमेशा कोर्स कोड को आप मैच क्या करिए, और कोई काम करें मत करें, वीडियो देखें ना देखें, कोड मैच जरूर करें। चलिए, उसके बाद भारत में सामाजिक आंदोलन राजनीति, एक टाइटल भी होता है सब्जेक्ट का, ऐसे नहीं है बस सब्जेक्ट दे दिया। तो टाइटल हालांकि नहीं भी बताऊं क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें फिर भी नहीं है किताब से। चलिए, ये इंफॉर्मेशन देख लो। 5 क्वेश्चन करने, 400 शब्दों में आंसर देना है ना। हर सेट में से ये जो भाग होता है ना, पेपर को बांटा जाता है भाग 1 भाग 2, ऐसे बाहुबली पिक्चर नहीं है, बाहुबली बिगनिंग, बाहुबली कंक्लूजन। उसके बाद हर पर्सन के नंबर इक्वल है। देखो, सभी पर्सनों के नंबर जो है समान है। ऐसा नहीं है पहले के तुम्हें 50 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, सबके अंक समान हैं, हम सब समान हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ सामाजिक आंदोलन, आंदोलन के बारे में आपने सुना भी होगा प्रोटेस्ट कह लीजिए इन्हें, है ना, आंदोलन, है ना। सामाजिक आंदोलन, प्रोटेस्ट सही बोला ना मैंने, दंगा तो नहीं होता। चलिए, सामाजिक आंदोलन की महत्ता की व्याख्या कीजिए। आंदोलन देखिए बिना मतलब के नहीं होता। अभी आपको कुछ आंदोलन बताता हूँ जो तुम सबने देखे हैं। दिल्ली में या भारत के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था लेटेस्ट, जब लाल किले पर एक झंडा लग गया था, है ना, खालिस्तानी का, खालिस्तानियों द्वारा लगाया गया था, वो आंदोलन अब तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ा आंदोलन था। उससे उससे पहले अभी बीच में आपने खिलाड़ियों द्वारा आंदोलन देखा होगा, जिसमें बीजेपी के आई थिंक कोई मिनिस्टर वगैरह थे, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो हमारे विनेश फोगाट है उन्होंने, और भी काफी सारे लोग थे, बजरंग पुनिया भी थे। सामाजिक आंदोलन के अध्ययन, सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी अवधारणा। अब इनके अवधारणा के अकॉर्डिंग बताओ कि आंदोलन जो है वो किस तरीके से होते हैं। नव सामाजिक आंदोलन, पूरा का पूरा आंदोलन का ही सब्जेक्ट है। नव सामाजिक आंदोलन के स्वरूप और वर्ण बताइए। यह पहले के आंदोलन से कैसे अलग है, ये नव वाला कैसे अलग है, नव मतलब न्यू कह सकते हो तुम, या लेटेस्ट कह सकते हो तुम, ये कैसे अलग है। आंदोलन बता देना क्या होता है। सूचना तकनीक ने कैसे भारतीय समाज को प्रभावित किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे भारतीय समाज को, भारत को कह रहे हो, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज जो बिग बिलियन सेल के मजे ले रहे हो तुम, बिग बिलियन डेज 2023, अगर नहीं कराए तो जल्दी शॉपिंग करें, मैंने तो ले लिया, आप रह गए। चलिए, भारतीय समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या। वैश्वीकरण होता है ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन की देन है जो आईफोन फोन चला रहे हम, और ये डेल के लैपटॉप में तुम्हारी शूटिंग हो रही है, और ये ब्लैक बोर्ड आपका जो भी है ना, मैक्सअप कह लो, एवोटा कह लो, या कुछ भी कह लो, इसमें आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने थोड़ा ना बनाया, कुछ प्रोडक्ट चाइना का है, कुछ जापान का है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। हमारे यहाँ देश में ना तो ये सारी चीजें कभी बनी और ना कभी ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से खरीदेंगे, बहुत पैसा है हमारे पास। चलिए, दलित अन्य पिछड़े वर्ग के आंदोलन। दलित आपको बताता हूँ कौन होते हैं। इनको कोई हरिजन कहता है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। देखिए, इन्हें कहा जाता है, गांधी जी ने हरिजन कहा था। हरि मतलब होते हैं कृष्ण भगवान, जन मतलब उनकी संतान, और कोई ना कुछ कहता है। अभी सबसे लेटेस्ट तुम इन्हें जानते हो इनके नामों से, है ना, ये दलित। हालांकि दलित में कुछ कैटेगरी आती है, कुछ कास्ट है, या कुछ ऐसी जाति हैं जिनमें इन्हें ऐड किया जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा ये सारे इसमें, लेकिन कैटेगरीज कुछ ऐसी होती हैं जो इनमें से ऐड की जाती हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा दलित इसके अंदर कौन है, आप इसको मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बात बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, जिनको आरक्षण मिलता है ना, किसी तरह का रिजर्वेशन मिलता है, वो इस श्रेणी में आते हैं, ठीक। और पिछड़े वर्ग आंदोलन, ठीक, बैकवर्ड जो होते हैं, क्या आंदोलन, राजनीतिक लाभ, लाभ ही तो है। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा। आज आए से ज्यादा लोग उन्हें कुछ बोलते भी होंगे, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। बुरा बोलने वाले ये सोचते होंगे उन्होंने ये आरक्षण सिस्टम क्यों चलाया, उस आरक्षण सिस्टम का खामियाजा ना आज जनरल वालों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो सही भी है, लेकिन बात करें जो पॉजिटिव है, जो इनको भगवान मानते हैं, हालांकि संविधान सभा के जनक थे, है ना, कोई भगवान कहता है, कोई बाबा साहेब कहता है, कोई संविधान निर्माता कहता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। बहुत समय पहले समाज में असामाजिकता थी, कोई इतना ऊपर था तो कोई इतना नीचे था। आपने नाटक भी देखे होंगे, काफी सारी मूवीज वगैरह, छुआछूत से लेके मंदिर में प्रवेश से लेके शिक्षा में इनका कहीं कोई रोल नहीं था। इसलिए संविधान निर्माण करते समय इनके लिए कुछ प्रतिशत या कुछ प्रतिशत आरक्षण रखा गया था। और आपको जान के हैरानी होगी, अंबेडकर जी ने यह नहीं कहा था कि लाइफ टाइम के लिए न दो, 20 से 30 साल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिटेल में पढ़े, कुछ समय सीमा के अंदर तक ही आरक्षण था। लेकिन राजनीतिक ये जो लाभ है ना, ये राजनीतिकरण से लाभ, ये वोटिंग बैंक, वोट बैंक के चक्कर में ये आरक्षण रिजर्वेशन परमानेंट कर दिया। अब कहते नहीं ये दोहरी नागरिकता, ये डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ पॉलिटिकल लीडर्स। हमें क्या बोलते हैं,
आरक्षण खत्म कर देंगे, वोट ले लेंगे। दिया भी इन्होंने, लिया भी इनमें, बेवकूफ कौन? हम। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का ये रोल नहीं था कि लाइफ टाइम के लिए आरक्षण दो। आदिवासी अपने समक्ष गंभीर मुद्दों को कैसे राहत पा सकता है? सरकार से बॉन्डिंग बनती नहीं है तो उग्रवादी संगठन आपने देखा होगा, माओवादी, ये सारे कहीं ना कहीं अपने ग्रुप्स बनाते रहते हैं। क्षेत्रीय आंदोलन के उद्देश्य, अब हर जगह की समस्या अलग होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी के लिए दंगा चल रहा है तो कहीं पर पेड़ की कटाई, है ना। चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे आपने ये कहानी भी पढ़ी होगी, बिश्नोई आपकी बहुत फेमस है इस समय, है ना। भारत में कृषि आंदोलन के मतलब कृषि आंदोलन सबसे लेटेस्ट आपने देखा ही था। और 10वां क्वेश्चन आपका जो खत्म हो रहा है किस पे हो रहा है? नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट, सापेक्ष स्वभाव सिद्धांत और मुद्दा आधारित आंदोलन। मुद्दा आई थिंक मुझ पता नहीं क्या है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस वर्ड में। तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 10 देखे, कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ हम आगे, टोटल में 3 दिखाऊंगा। एमपीएससी 007 आपका कोर्स कोड है। चलिए, एमपीएससी 007 और आप दिसंबर 2022 का यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, ये आप कर लीजिए चेक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 ही रहने वाले। रिपीट क्वेश्चन पे मैं आपकी नज़र यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा और आप क्या करेंगे, उन्हें नोट डाउन कर लेंगे या उनका रिवीजन करेंगे। नहीं हो रहा, कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास देखेंगे जो हम डालेंगे। सामाजिक आंदोलन और लोकतंत्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं सारी चीज सोसाइटी के लिए होती है। आंदोलन कोई खाने की चीज नहीं है, पिज्जा या बर्गर, ना लोकतंत्र, ये सारी की सारी चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लोगों को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम हुई और वो किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे, जिसको उन्होंने चुना है। गवर्नमेंट फिर उनकी सुनेगी नहीं, जब सुनेगी नहीं फिर क्या करेंगे? फिर वो करते हैं आंदोलन। अब देखिए सारी की सारी चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, नहीं है। जो कृषि कानून था, गवर्नमेंट और किसान नेताओं के बीच अगर बॉन्डिंग सही थी, कम्युनिकेशन गैप नहीं था, क्यों दंगे प्रदर्शन होते? दूसरा, स्पोर्ट्स पिलियन ने किसी पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, अगर तुरंत उस पर कार्रवाई होती, क्यों धरना प्रदर्शन होता? सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में अंतर बताइए। सामाजिक आंदोलन ये होते हैं जो आपके समाज से रिलेटेड होते हैं, राजनीतिक आंदोलन वो होते हैं जो बेवकूफ बनाने से रिलेटेड होते हैं। संसाधन सोर्स लामबंद सिद्धांत क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रिपीट क्वेश्चन दोनों ही है। एक लोकतंत्री व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक अपेक्षाएं कैसी कैसी होती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। बात करें भारतीय राज्य और बाजार के बीच बदलते संबंध, ये आपको यहाँ पर देखना है, न्यू क्वेश्चन है, ठीक। भारत में कृषि आंदोलन, देखिए रिपीट क्वेश्चन है एज इट इज, तो डरने वाली बात नहीं है, पेपर इतना कठिन नहीं है। भारत में महिलाओं द्वारा आंदोलन आप यहाँ पर कर सकते हो। सबसे फेमस जो है आपका चिपको आंदोलन, मैं आपको बता भी रहा हूँ, चिपको आंदोलन, ठीक। और उसके बाद आपने एक और नहीं सुना, पता नहीं सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आंदोलन, आंदोलन सही लिखा है, पता नहीं, चलिए। और उसके बाद आप ये लीजिए, जो एक था ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके अलावा आप बुक में बहुत सारे देख लोगे, आपको बस कोई 2 लिखने, 2 या 3, ठीक। चलिए, भारतीय श्रमिक आंदोलन के राजनीतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय श्रमिक आंदोलन के राजनीतिकरण, देखिए कभी भी कोई ऐसा मूवमेंट होता है ना, जो पार्टी हमेशा अपोजिशन में होती है। आपने देखा भी बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में और खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, तो हमेशा अपोजिशन, ये जो विपक्ष की पार्टियां होती है वो इनकी हेल्प करने जाती हैं। क्यों? हालांकि कोई ना कोई इनकी राजनीतिक व्याख्या या कोई ना कोई इनका प्रॉफिट होता है, ये सभी जानते हैं। बिना मतलब के ह्यूमन नेचर है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन है। विकास बनाम पर्यावरण के मुद्दे, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट क्या है? आपने अच्छी गाड़ी खरीदी, घर बनाया, आप खा पी रहे हो, ये आपका विकास है। लेकिन कहीं ना कहीं उस खाने पीने के चक्कर में या आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, नहीं पहुंचाया? आपसे इसका आंसर पूछे तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन गहराई से देखिए, जिस दुकान पर आप 2 कदम करके जा सकते थे, 2 कदम पैदल चलकर ऐसे जा सकते थे, वहां तक के लिए आप अपनी बाइक या कार में गए। जो मॉर्निंग वॉक शायद आपको पैदल करनी चाहिए थी, वहां भी आप कार या बाइक से जा रहे हैं। तो अनइसेंशियल यूज जो आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को जन्म देता है। लाइट, पंखे या कूलर खुला छोड़ना, कूड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगा देना, तो कहीं ना कहीं ये सब हमारी ही देन है। पर्यावरण, नेचर इतना क्लीन था जैसे ऊपर का आसमान, आज ये खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने विकास के नाम पर इसकी अनदेखी हम कर रहे हैं। मछुआरा आंदोलन क्या था? मानव विकास सूचकांक, इसे SDI के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ये यूएन द्वारा या काफी सारी जो रिसर्च संस्थाएं हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग निकाला जाता है। आपने सुना भी होगा HDI में भारत के पासपोर्ट को इतनी रैंकिंग मिली, भारत में खुश लोग इतने हैं, भारत में युवा इतने हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि इनकम कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, शिक्षा का लेवल क्या है ना। तो आपका लास्ट पेपर MPSC 007 का, क्योंकि 3 लगभग मैंने आपको बताए थे, और यहाँ आपको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। चलिए देखिए, सबसे लास्ट जो है आपका लेटेस्ट ही आया है, और शायद ही पूरे यूट्यूब पे किसी ने इतना लेटेस्ट पेपर आपको बताया हो या दिखाया हो। ठीक है, अगर दिखाया तो आप बता भी दे कौन चैनल है, कौन सा चैनल है, हम भी ज्वाइन कर लेंगे उसे, है ना। टाइम आपका 2 घंटे, लास्ट है इसलिए दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो स्किप करने के चक्कर में डायरेक्टली लास्ट में पहुंच जाते हैं। क्या इस वीडियो में आंसर नहीं है, आंसर हम बताते हैं कॉन्सेप्ट क्लास में। इसमें क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, स्टार वाले क्वेश्चन अगर तुमने इस वीडियो को देख के लिख लिए ना या सॉल्व कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं, ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। चलिए, भाग 1, सामाजिक आंदोलन के तत्व। अब देखिए, आंदोलन वाला क्वेश्चन आप माने ना माने एज इट इज आपका रिपीट है, आएगा ही आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब तो ये सब्जेक्ट भी है, स्कूल में भी तुमने पढ़ा होगा, तो इसे तो तुम कह सकते हो एकदम लड्डू क्वेश्चन या मजे वाला क्वेश्चन, इसे बना के तुम आराम से लिख सकते हो। वैश्विक सामाजिक आंदोलन को किस प्रकार बढ़ाया है। अब भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक छोटे से लिंक को तुम व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, दुनिया में फैल जाती है खबर। आए दिन वीडियोस वायरल होती रहती हैं, चाहे जोमेटो वाले की लड़ाई हो, चाहे किसी कुत्ते द्वारा सिंगिंग करना हो, आए दिन आपको पता है शॉर्ट्स का जमाना है, यूट्यूब्स का जमाना है। भारतीय संदर्भ में पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट का आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। ओबीसी के बारे में आपने सुना भी होगा। सामाजिक आंदोलनों को समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा किस प्रकार का हो सकता है। अगर आपको कोई सैद्धांतिक ढांचा समझना है तो आपको सामाजिक आंदोलनों को समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचा, उल्टा बोल दिया। समाज सामाजिक सुधार कितने महत्वपूर्ण है, इन्हें करना मुश्किल क्यों है। समाज सुधार, जैसे समाज की कुछ प्रथाएं, देखिए मैं किसी धर्म या किसी जाति का विरोध नहीं करता, ना किसी पार्टी का। ठीक, आप कुछ भी सोचे मैं आपको समझा दूं कि जो कोई बुरा करता है वो बुरा है। अगर मैं कुछ बुरा करता हूँ तो आप बुरा कहिए, अच्छा करता हूँ तो अच्छा कीजिए। आपने देखा होगा, आपने कहा सामाजिक सुधार कितने महत्वपूर्ण है, प्राप्त करना मुश्किल क्यों है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, पशु बलि देना, नई गाड़ी आने पे किसी पशु को मारना, या अलग अलग तरह के इस टाइम बहुत ही चल रहे हैं टोकटे वोकटे, आपने सुना भी होगा आए दिन अपने मम्मी पापा से। तो इन चीजों को कैसे खत्म करा जाए, ये इतनी रिजिड तरीके से कनेक्टेड है हमसे कि अनचाहे या जाने अनजाने में हम इन्हें छोड़ ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं कहते नहीं, विधवा विवाह प्रथा, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, सती प्रथा, समय के साथ चीजें हमने खत्म करी हैं, लेकिन आज भी समाज में वही इस तरह लड़कियों के होने पर दुख और लड़कियों के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है। भारत के सुधार के लिए जातिगत कारक कौन कौन से हैं, कैसे और क्यों है, इनके बारे में आपको बताना है। भारत में उदारीकरण है ना, LPG, भारत में उदारीकरण के सामाजिक परिवर्तनों कैसे। वैश्वीकरण आपका रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा आपने। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में दलित, दलित वही मैंने आपको बताया था ना अभी, जो आपकी व्यवस्था बना रखी है, अम्बेडकर जी का नाम है दलितों के भगवान, गाना भी है इनका। भारत में आरक्षण की राजनीति रिपीट क्वेश्चन है, तो लगभग 5 क्वेश्चन भी अगर आपने यहाँ पर रिपीट देख लिए तो 100% आपको आंसर्स मिल चुके हैं। जो सैंपल पेपर, गैस पेपर, नई नई चीजों के नाम से मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, और कुछ नहीं है, यही सब बड़ा चढ़ाकर थोड़ा कोट वोट पहनाकर मेरी तरह आपको बेचा जाता है। तो पैसा मेहनत का है, ऐसे वेस्ट ना करें। इंपॉर्टेंट सीरीज में हम वही सब देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पर ही PDFs के लिए।